स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में तो आप सभी जानते हो दोस्तों। स्टीफन हॉकिंग्स जिन्होंने बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व किया हुआ है, उनका दोस्तों आईक्यू जो लेवल था वो दोस्तों 165 था। आज भी एक ऐसा पर्सन पृथ्वी पर है जिसका आईक्यू लेवल स्टीफन हॉकिंग्स के जैसा है। दोस्तों वो कोई और नहीं, स्पेस एक्स के मालिक, जिसको हम ट्विटर के मालिक के रूप में भी हाल ही से जानते हैं, जिसका नाम है एलॉन मस्क। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग्स और इलॉन मस्क, इन दोनों का ही आईक्यू लेवल सेम है, यानी कि 165 है। अब ये आईक्यू लेवल दोस्तों होता क्या है, इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे और आज सीखेंगे कि आईक्यू लेवल को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स आती है, या तो रिलेशनशिप में, या फिर बिजनेस करें, या करियर लाइफ में, कि उनका आईक्यू लेवल कहीं ना कहीं डाउन रह जाता है। दोस्तों जो इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग्स थे, उनसे भी ज्यादा अगर किसी का आईक्यू लेवल था, वो था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पूरे विश्व को एक नया सिद्धांत दिया था, यानी कि E बराबर mc स्क्वायर, वो इन्हीं का दिया हुआ था, जिस पर आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो आईक्यू लेवल है वो दोस्तों 170 है, यानी कि एलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग्स से थोड़ा सा ज्यादा। अब अगर इनसे भी ज्यादा किसी का आईक्यू लेवल था तो दोस्तों वो थे सर आइजैक न्यूटन, जिसका आईक्यू लेवल 192 था। अब सोचिए दोस्तों, ऐसे महान लोग जिनका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा तेज था, तो आखिर ये आईक्यू लेवल है क्या, इसको हम कैसे इनहेंस करेंगे, और एक में आईक्यू लेवल बढ़ाने से हम कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में हम खुल के चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना है कि जो इंसान है, जो आदमी है, इंसान है, मानव है, ये दोस्तों इमोशनली क्रिएचर है। ये भावुकता वाला क्रिएचर है, ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल तो आजकल जो आर्टिफिशियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसको हम रोबोट के रूप में जानते हैं, वो दोस्तों क्या है, वो लॉजिकल है, उनको लॉजिक समझ में आता है। लेकिन इंसान कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, इमोशन में तो वो बह जाता है। जैसे अगर आप गर्ल्स को ले लो, इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि किसी भी बात को आपसे मनवा लेती है। कैसे? इमोशंस से। वो उनके आंखों के आंसू, घड़ियालू आंसू, इससे कोई भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, या यूं कहिए कोई भी मजबूर हो जाता है। तो इस प्रकार से इंसान क्या है, ये इमोशनली इंटेलिजेंस होता है, इमोशनल क्रिएचर होता है। ये इंटेलिजेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक हम जिसको ईक्यू बोलते हैं यानी कि इमोशनल, और एक हम बोलते हैं आईक्यू, जिसको इंटेलेक्चुअल। आईक्यू लेवल को हम बूस्ट करने से पहले, आईक्यू लेवल को इनहेंस करने से पहले समझते हैं कि आखिर आईक्यू लेवल किन बातों पर डिपेंड करता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है हमारे न्यूट्रिशन पर, यानी कि जिस प्रकार का हम भोजन करेंगे, जिस प्रकार का हम माइंड को अपने हेल्थ में रखेंगे, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे आईक्यू लेवल पर। दूसरी बात है जेनेस। आईक्यू लेवल डिपेंड करता है हमारे जीन्स पर, यानी कि हमारा जनरेशन कैसा है, हमारे जनरेशन के लोग कैसे थे, उनमें कितना आईक्यू लेवल था, उसी हिसाब से ही हमारे अंदर भी आईक्यू लेवल डेवलप होता है। और तीसरा चीज होता है दोस्तों पेरेंटल सोशल, यानी कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन, या आपसे रिलेटेड जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको पेरेंटिंग कर रहे हैं, जो आपकी देखभाल कर रहे हैं, वो किस प्रकार से सोशल में रहते हैं, उनका माइंडसेट उसी लेवल के हिसाब से डेवलप होता है। और जिस प्रकार से माइंडसेट उनका डेवलप होगा, उसी हिसाब से आपका वो डेवलप करने में सक्षम हो सकते हैं। उसके बाद में चौथा चीज है दोस्तों इकोनॉमिकल स्टेटस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनका इकोनॉमिकल लेवल, यानी कि आर्थिक जो स्थिति होती, बहुत बेटर होती। हमारा आईक्यू लेवल डिपेंड करेगा कि हमारे पास में कैसी आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से। जिसके पास में धन दौलत कम है, बहुत गरीबी रेखा में है, बहुत वो कठिनाइयों में जी रहा है, उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि उसका माहौल भी वही है, उसका इकोनॉमिकल लेवल ऐसा है कि वो ज्यादातर आईक्यू लेवल बढ़ा ही नहीं पा रहा, उतना सोच ही नहीं पा रहा। ठीक ऐसे ही जिसका अपर लेवल है, जैसे इलॉन मस्क हो गए, आइजैक न्यूटन थे, आइंस्टाइन थे, ऐसे ऐसे लोग। तो ऐसे लोग क्या, स्टीफन हॉकिंग्स, ये लोग क्या हैं, इन लोगों के पास में एक अच्छी खासी दौलत थी। उस दौलत के हिसाब से भी सोचने की एक जो क्षमताएं होती है, जो हमारा आईक्यू लेवल होता है, वो डेवलप होता है दोस्तों। उसके बाद में डिपेंड करेगा कि आपके माहौल का पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, आपका पालन पोषण किस वे में हुआ है। जिस स्टाइल में आपका पालन पोषण होता है, कुछ नए स्टाइल में, कुछ एंशिएंट स्टाइल में, कुछ नई नई चीजों के साथ में, तो उस पालन पोषण भी
आपके आईक्यू लेवल को मेंटेन कराने में, या ये डिपेंड करता है इन सारी चीजों पर। तो दोस्तों इन सारी चीजों पर हमारा आईक्यू लेवल डिपेंड करता है। ये सारी चीजें अगर अच्छी रही तो डेफिनेटली आईक्यू लेवल आपका हाई होता है, और इनमें से जितनी जितनी चीजें वीक होती है, जैसी जैसी इनकी स्थिति होती है, वैसे वैसे हमारा आईक्यू लेवल भी उसी प्रकार से रहता है। ये तो था दोस्तों आईक्यू लेवल। अब दूसरा समझते हैं ईक्यू लेवल। ईक्यू लेवल हमारा कैसा है, किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारे मैनेजमेंट पर, कि हमारा माइंड किस प्रकार की चीजों को लेकर मैनेजमेंट करता है, हमारे अंदर कितनी अवेयरनेस है, हमको कितनी सारी जानकारियां हैं, और हम किस प्रकार से मोटिवेट रहते हैं। मोटिवेट रहने के साथ साथ में ये भी समझना है कि हम सोशलाइज अवेयरनेस हमारे अंदर कितनी है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों हमारा कि ईक्यू लेवल कैसा है। दोस्तों अब इसको एक चार्ट से समझते हैं। जो आपका एक ऊपर का लाइन है, ये अगर आईक्यू दर्शाता है, और नीचे की लाइन जो है ये ईक्यू दर्शाता है। तो सबसे नजदीक रहने पर, यानी कि इन दोनों के पीक पॉइंट पर रहने पर, यहां क्या होगा, आपका आईक्यू लेवल भी डाउन होगा, और यहां पर आपका ईक्यू लेवल भी डाउन होगा। जिस वजह से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो आपका आईक्यू तो बढ़ गया, लेकिन आपका ईक्यू जो है ये क्या हो गया, ईक्यू लेवल आपका कम हो गया। अब इसके अगर आप आगे चलते हैं, तो अगर ईक्यू की तरफ आप बढ़ते तो आपको समझ में आएगा कि आपका ईक्यू लेवल बढ़ा है, लेकिन आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा डाउन है। अब अगर दोनों चीजें आपको बढ़ रही, तो जो आपको पूरा ग्रीन दिख रहा है, ये है दोस्तों हाई आईक्यू और हाई ईक्यू। दोस्तों अगर हम किसी भी चीज में सक्सेस हो रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस भी चीज में हम सक्सेस होते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटेलेक्चुअल, एक होता है इमोशनल। तो अगर आप दोस्तों सक्सेस हो रहे हैं, तो उस सक्सेस को पाने के लिए आपने इमोशंस को उसमें ऐड किया 80%, और आपका इंटेलेक्चुअल ऐड हुआ दोस्तों 20%। ठीक है, ऐसे अगर लीडरशिप निभा रहे हैं, यानी कि लीडरशिप की क्वालिटी आप निभा रहे हैं, किसी भी चीज को आप मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका इमोशंस है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 10% काम करता है, जबकि आपका इंटेलेक्चुअल जो होता है दोस्तों वो 90% काम करता है। अगर आप लीडरशिप निभा रहे हैं और आप में इमोशंस ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कम होगा। यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी आपके नीचे काम करने वाला, या जिस टीम को, जिस पर्सन को आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वो अपने किसी न किसी बहाने से आपको इन्फ्लुएंस कर देता है, आपको अपने बहाने में दोस्तों सम्मिलित कर लेता है, उसके बाद में वो अपनी बात आपसे मनवा लेता है। तो इस प्रकार से लीडरशिप क्वालिटी में दो चीजें जो आती है, एक इमोशंस, एक इंटेलेक्चुअल, जिसमें लीडरशिप होने का मतलब है कि इंटेलेक्चुअली आप 90% निभाओ, जबकि इमोशनली सिर्फ 10% निभाओ। फिर ये दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? दोस्तों अपने खुद के इमोशंस को और सामने वाले के इमोशंस को, दोनों इमोशंस को दोस्तों समझना होता है, उसके बाद में उस इमोशंस को मैनेज करना ही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। दोस्तों अगर आपके पास में इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से मैनेज करना नहीं आता है, तो आपको 2-3 प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप निभा रहे हो, तो रिलेशनशिप निभाने में इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। दूसरा वो आप ऑफिस या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप काम कर रहे हो, और तीसरा वो जब आप बिजनेस कर रहे होते। तो फाइनली दोस्तों समझते हैं कि आखिर हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इनहेंस कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। कैसे हम दोस्तों स्टीफन हॉकिंग्स की तरह और एलन मस्क की तरह 165 पे पहुंच सकते हैं, या फिर सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह एक अपर लेवल पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों उसके लिए ध्यान देना है कि आपका सेल्फ अवेयरनेस है। देखिए ये जितने भी लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, जैसे कि अभी इस समय जो पर्सन है एलन मस्क है, उनको कभी भी देखिए दोस्तों, उनको अपने बारे में ना अवेयरनेस होता ही होता है। अगर उनको खुद के बारे में नहीं पता होगा, तो वो समाज को क्या बताएंगे, वो अपनी कंपनी के लोगों को क्या बताएंगे, वो लीडरशिप की क्वालिटी कैसे निभाएंगे, और वो जैसे कि स्पेसएक्स में सक्सेस होते जा रहे हैं, उसमें सक्सेस कैसे होंगे। तो 165 आईक्यू लेवल के साथ में वो हर चीज को दोस्तों कैसे मैनेज करते हैं, वो मैनेज करते हैं दोस्तों अपने आईक्यू लेवल को इनहेंस करके। और इनहेंस करते कैसे हैं? सबसे पहली चीज है अपने बारे में वो हर चीज जानो जो आपको जानने की जरूरत है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। दूसरी वो सेल्फ रेगुलेशन। दोस्तों सेल्फ रेगुलेशन जानना जरूरी है। उसके बाद में एम्पैथी आपको आनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर एम्पैथी हो, साथ में सोशल स्किल हो, और पांचवा दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन हो। ये सारी चीजें अगर आपके पास में होती हैं, तो आप अपने आईक्यू लेवल को दोस्तों इनहेंस कर सकते हो। अब इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर एक एक स्टेप को हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों जब बात करते हैं फर्स्ट पे, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस पे, अगर मुझे खुद के बारे में अवेयर होना है, खुद के बारे में मुझे जानना है, तो वो कैसे होगा? हम सबसे पहले खुद से ही सवाल क्यों ना करें कि भाई मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, क्या आपको पता है आप कौन है? मैं हूं ब्रिजेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और करियर कंसल्टेंट। ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपके साथ में शेयर करता रहता हूं, कोशिश करता हूं
कि आपके लाइफ में और आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका सलूशन आप तक मिलता है। ये दोस्तों मेरी पहचान। आपकी पहचान क्या है? हु आर यू? ये सवाल आपको आपसे करना है। दोस्तों दूसरा सवाल कीजिए कि व्हाट इज योर कैरेक्टर? आपका कैरेक्टर क्या है? आप किस कैरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं? जैसे तीसरी चीज पहचानना है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी मजबूती क्या है, आप किस चीज में बहुत सशक्त हो। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पावर है जो आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, जिसमें आपको कोई फेल नहीं कर सकता। जैसे मेरी पावर क्या है? मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को समझ सकता हूं। मैं एक करियर काउंसलर हूं, तो समझ सकता हूं कि आपके लाइफ में जो सक्सेस है, उस सक्सेस के गोल तक आपको पहुंचने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो उन सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आप तक एक वीडियो के रूप में पहुंचाना दोस्तों, ये मेरी स्ट्रेंथ है। आपका स्ट्रेंथ क्या है वो आप पहचानिए। चौथी चीज है दोस्तों, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इमोशंस क्या है। मेरी इमोशंस क्या है? मैं किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेता हूं। मेरा इमोशंस क्या है? मैं किसी की भी बातों में आ जाता हूं। पहले उसकी बातों को आइडेंटिफाई करना, उसको बातों को समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझना, ये मेरी क्या है दोस्तों? ये मेरी इमोशंस है। साथ में मैं जल्दी गुस्सा नहीं पड़ता, लेकिन कोई मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दे तो बहुत ज्यादा गुस्सा मुझे आ जाता, उस बीच में कुछ भी कर सकता हूं। ये मेरी क्या है? ये मेरी इमोशंस है। तो इन सारी इमोशंस को अगर मुझे पता होगा तो कंट्रोल करने में दोस्तों बहुत आसानी होगी। यही तो करते हैं इलॉन मस्क। इन्हीं सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना, इसको मैनेज करना, साथ में आइडेंटिफाई करना कि जितने भी चीजें हो रही हैं आपके साथ में, उसका इंपैक्ट दूसरों पर कैसे पड़ता है। अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, आपका इमोशंस हो गया, आप कोई काम करने जा रहे हो, कुछ बोलने जा रहे हो, आप कुछ वर्क करने जा रहे हो, उन सभी वर्क का सामने वाले की लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, आइडेंटिफाई कीजिए। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब सेल्फ अवेयरनेस है। अगर ये सारी चीजें आप जानते हो, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली तरीके से, यानी कि आपका आईक्यू लेवल दोस्तों इन सारी चीजों से बढ़ जाएगा। दूसरा चीज है दोस्तों सेल्फ रेगुलेशन। दोस्तों बुद्धिमत्ता से आपको आपका इमोशंस कंट्रोल करना, यानी कि मैनेज करना आना चाहिए। आपका जो इंपल्स है उसको मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बगल से, आप कहीं रोड पे चल रहे हो, आपके बगल से कोई गाड़ी जा रही है, फोर व्हीलर लेकर जा रहा है बड़ी मस्ती में, तो उसको देखकर आपको जलन पैदा हो जाए, इंपल्स हो जाए, तुरंत एक ऐसा इंपल्स, एंग्री वाला इंपल्स, इमोशंस आ जाए आपके अंदर कि देखो कैसे गाड़ी चला रहा है, किसी को चोटिल कर देगा। लेकिन अगर वहीं पर इन सारी चीज को आप मैनेज करके सोचो, तो हो सकता है कि उसको कोई ऐसी जरूरत हो, कोई ऐसी नीड हो, जाने की किसी ऐसी प्लेस पर पहुंचने की जरूरत हो जहां उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तीसरी चीज है वो है इंपैथी, यानी कि दूसरे के, यानी कि हर वो पर्सन जिसके पास में एक इमोशंस है या फिर उसकी कुछ जरूरतें हैं, उन चीजों को, उन जरूरतों को, उन इमोशंस को दोस्तों आइडेंटिफाई करना, ताकि आप समझ सको। और ये होगा कैसे? ये होगा दोस्तों लिसनिंग करके, सामने वाले की बात को सुनकर, उसकी प्रॉब्लम को सुनकर, एक्सेप्ट करके कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, अपने बारे में कुछ कह रहा है या फिर मेरे बारे में कुछ कह रहा है। एक्सेप्ट करना, फीडबैक लेना कि अगर सामने वाला कुछ कमी मुझ में निकाल रहा है तो उसको भी मैं एक्सेप्ट करूं, ताकि उसके इमोशंस को मैं समझ सकूं। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट, अगर उसने कुछ अच्छा किया, अगर आपने कुछ अच्छा किया, तो कुछ ना आपने तारीफ करते हैं, एक दूसरे को लोग प्रेज करते हैं। तो इन सारी चीजों से दोस्तों कि एक्टिव लिसनिंग करके, अच्छी तरीके से सुनकर, फीडबैक से लेकर और उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट करके आप समझ सकेंगे सामने वाले के साथ में कितनी इंपैथी दिखानी है, और उस इंपैथी को आप बहुत अच्छे तरीके से उसके इमोशंस और नीड के हिसाब से मैनेज कर सकोगे। चौथी चीज है दोस्तों सोशल स्किल, यानी कि अगर एक आर्मी की बात करूं तो आर्मी में जितने भी लोग होते हैं एक इफेक्टिव रिलेशनशिप मैनेज करते हैं, ताकि वो अपने आप को देश की रक्षा में लगा सके, कभी आपसी में मतभेद ना हो, और इसी वजह से उनकी फैमिली बची रहे, उनकी फैमिली सुरक्षित रहे। उनकी फैमिली कौन? ये पूरा भारत, ये पूरा इंडिया, पूरा राष्ट्र जो उन्हीं की देख रेख में दोस्तों आता है। बॉर्डर पे जो लोग जाते हैं हमारे लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो उन्हीं लिए तो सैल्यूट, जय हिंद। दोस्तों ऐसे लोग जब रिलेशन को मैनेज करते हैं, इफेक्टिवली मैनेज करते हैं ना, तो ऐसे में सोशल स्किल उनका दिखता है। पांचवा चीज है दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन दोस्तों अपने जो काम है, आप जो काम कर रहे हो उस काम को ही अपने एंजॉय करना, और साथ में जो आपको अचीव करना, जो गोल आपको अचीव करना, उस गोल के लिए निरंतर काम करते रहना। ऐसा नहीं कि आप पैसे के लिए या फिर अपनी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आप मोटिवेटेड रहो, इन दोनों से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अपने कर्म पर फोकस करना, उस कर्म का जिसकी वजह से आपको एक बड़ा गोल मिलने वाला है, उस पर नहीं जो फल की इच्छा रखते हो, जो यानी कि मनी और स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हो। दोस्तों 5 ऐसे क्वेश्चन जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को और भी इनहेंस करेंगे।
सेल्फ अवेयरनेस में आप क्वेश्चन पूछिए कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, यानी कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन कैसा, आपका माइंड सेट कैसा है, प्रेजेंट में आप कैसी फीलिंग रखते हैं, किस इमोशन के साथ में। दूसरा क्वेश्चन आप कीजिए अपने सेल्फ रेगुलेशन में, यानी कि किसी और के प्रति जो आपका इमोशंस है उसमें आप क्वेश्चन कीजिए कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। तीसरी चीज एम्पैथी में पूछिए कि अगर किसी के प्रति आपको कोई सहानुभूति दिखानी है, उसके प्रति आपको सहानुभूति रखनी, एम्पैथी रखनी, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन पूछिए कि दूसरा पर्सन क्या महसूस कर रहा है, सामने वाले की फीलिंग क्या है, उसको आप अपने आप से क्वेश्चन करना है ताकि उसके बारे में आपको पता चल सके। सोशल स्किल में अगर आपको डेवलप करना है तो क्वेश्चन पूछिए कि सामने वाले इंसान में इंटरेस्ट कैसे दिखा सकता हूं, क्या ऐसी उसकी क्वालिटी है, क्या इसकी ऐसी खूबी है, या फिर मेरे अंदर क्या ऐसी इंटेलेक्चुअलिटी है, या फिर मेरे पास ऐसा क्या है उसको देने के लिए जिसकी वजह से एक दूसरे में हमारा इंटरेस्ट बन सके। तो पांचवी चीज आप क्वेश्चन पूछे सेल्फ मोटिवेशन में कि क्या ये आसान है, क्या ये मुश्किल है, अगर ऐसा है तो क्यों है। खुद से क्वेश्चन करना है कि अगर कुछ आपके लिए मुश्किल है तो क्यों है, कुछ आसान है तो क्यों है, और अगर ऐसा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। आई होप दोस्तों आज आपको समझ में आया होगा कि इलॉन मस्क या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर स्टीफन हॉकिंस या फिर सर आइजैक न्यूटन, इन सभी का आईक्यू लेवल आखिर क्यों डेवलप हुआ है। तो आप भी इन्हीं सारी स्टेप को अपनाकर लाइफ में उतार कर जैसा जैसा स्टेप आपको समझ में आता उस तरीके से आप करके इन सारी चीजों को, इमोशंस को, इंटेलेक्चुअल को कंट्रोल करके आप भी अपना आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।